हिंदी भाषा भाषी प्रिय श्रोताओं दर्शकों, आज बारी हिंदी रचना की है। तो मैं आपको एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। हिंदी साहित्य का जिन्होंने यथोचित अध्ययन किया हो उनकी समझ में ये कविता बखूबी आएगी। कविता का शीर्षक है कवि की उलझन। शीर्षक है कवि की उलझन। सुनिए। इस दुनिया में सब मेरे हैं, स्वयं किसी का हूँ कि नहीं। इस दुनिया में सब मेरे हैं, स्वयं किसी का हूँ कि नहीं। लोगों से एहसास लिए हैं, उनको अनुभव दूं कि नहीं। लोगों से एहसास लिए हैं, उनको अनुभव दूं कि नहीं। इस दुनिया का समाधान ही कवि का कर्म कथानक है। इस दुनिया का, इस दुविधा का समाधान ही कवि का कर्म कथानक है। शब्दारण्यक इस विवाद का, ध्यान दें, शब्दारण्यक इस विवाद का समुचित द्वंद्व नियामक है। शब्दारण्यक इस विवाद का समुचित द्वंद्व नियामक है। प्राणवान या जड़ जितनी भी, प्राणवान या जड़ जितनी भी आकृतियां हैं वसुधा पर, कवि के विस्तृत हृदय स्थल में, कवि के विस्तृत हृदय स्थल में हर के लिए पृथक घर हैं। हर के लिए पृथक घर हैं। इनके अंतर द्वंद्व देख कर, इनके अंतर द्वंद्व देख कर मैं आहत हो जाता हूँ। लौकिक संबंधों को अपने, लौकिक संबंधों को अपने समय नहीं दे पाता हूँ। लौकिक संबंधों को अपने समय नहीं दे पाता हूँ। सबके क्रियाकलापों एवं, सबके क्रियाकलापों एवं आकारों का विवरण है। सबके क्रियाकलापों एवं आकारों का विवरण है। कविता अन्य कुछ नहीं पाठकों, कविता अन्य कुछ नहीं पाठकों, इस बस्ती का चित्रण है। कविता अन्य कुछ नहीं पाठकों, इस बस्ती का चित्रण है। अंतिम छंद देखिए। कवि और मेरे संबंधों में, कवि और मेरे संबंधों में निरत असहमति रहती है। कवि और मेरे संबंधों में निरत असहमति रहती है। मुझे आयु के अनुशासन में रहना है। मुझे आयु के अनुशासन में रहना है। कवि की वृत्ति स्वच्छंद विचरती है। कवि की वृत्ति स्वच्छंद विचरती है। धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करने का ध्यान रखना।